पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए बिजनेस रिलेटेड है, प्योर बिजनेस स्टडी है। और इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिजनेस का कैसे होता है। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, हमेशा याद रखते हैं कि हर बिजनेस का एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा होता है? जो कि बिजनेस की फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है। आप एक बिजनेस को विजिट कर रहे हो, आप गेट से अंदर एंटर हो गए, सो मीन्स कि आप उसके इंटरनल इन्वायरमेंट में। अब एक बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या हो सकता है? लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं। एम्प्लॉयज में फिर आपके लेबर भी आता है, मैनेजर भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है। ये फिर उसमें आपका वेयर हाउस भी आता है, उसके अंदर रॉ मटेरियल भी होता है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं बिजनेस की फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इसी तरह फिर एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है बिजनेस का, जो उसकी फिजिकल बाउंड्रीज से बाहर एग्जिस्ट करता है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, फॉर एग्जांपल, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट करीब का भी हो सकता है और दूर का भी हो सकता है, रिमोट भी हो सकता है और बिल्कुल फिजिकल भी हो सकता है। अब उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के क्या टाइप्स हैं वो फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट पार्ट ए में आप ये सीखोगे कि जब भी एक बिजनेस के बारे में आप बात करते हैं, तो आपने सबसे पहली चीज ये करनी होती है कि आपने उसके इन्वायरमेंट को स्कैन करना होता है। कि आपको पता हो कि जिस बिजनेस की आप स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना चाह रहे हो, या उसके लिए कोई प्लान बनाना चाह रहे हो, या उसके लिए कोई गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना चाह रहे हो, तो इंटरनली उस बिजनेस में क्या है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है। फिर उसके डिफरेंट मॉडल्स भी हैं जो हम चैप्टर 2 में जाके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर 1, सबसे पहले तो डेफिनेशन है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंड देयर स्टेक होल्डर्स। तो उसको स्लाइड पे डिस्कस करते हैं चल के। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स, जैसे सना ने बताया। बुकिश डेफिनेशन क्या है? अ सोशल अरेंजमेंट। सोशल अरेंजमेंट मीन कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो मिलके काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? सो दैट दे कैन अचीव कलेक्टिव गोल्स, एक कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड, कंट्रोल्स इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड हैज अ बाउंड्री। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन ये कि सोशल अरेंजमेंट होता है। सोशल अरेंजमेंट मीन ग्रुप ऑफ पीपल working together, and why they are working together, so they can achieve their collective goals first of all. Second, they can control their own performance and has a boundary. Why organizations need to establish their boundaries? So they can differentiate between their internal and external environment. अब सोशल अरेंजमेंट जो है बेसिकली ये फॉर्मल होना चाहिए या इनफॉर्मल होना चाहिए। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये सोशल अरेंजमेंट जो है ये हमेशा फॉर्मल अरेंजमेंट होना चाहिए, ये इनफॉर्मल नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह रहे कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। दैट्स नॉट द थिंग। सो फॉर्मल क्या है कि सोसाइटी से हमने कुछ एम्प्लॉयज हायर किए एंड दे आर वर्किंग टुगेदर so they can achieve collective goals, so they can control their own performance. Performance को control करना इसलिए जरूरी होता है so they can make sure कि वो goals and objectives को achieve कर रहे हैं, and has a boundary. Boundary क्यों जरूरी है? So that they can differentiate between their internal environment and external environment. Profit, I guess. Work for profit, very good. So business Yeah. is basically any legal activity Yeah. carried out with the view of earning profits is called business. अब सवाल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है ये दोनों एक ही चीज है? हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू बिजनेस। बिजनेस जो है वो एक टाइप हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की, बट जरूरी नहीं है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अ बिजनेस। जैसे सारा ने एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं
और नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं, वो वेलफेयर के लिए भी हो सकते हैं, वो वैल्यू अर्निंग के लिए भी हो सकते हैं। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक टाइप हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि सब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बिजनेस ही हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट। अब ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? सिमिलैरिटीज वो सिमिलैरिटीज हैं जो सब ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। किसी का ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रॉफिट अर्न करना है, किसी का ऑब्जेक्टिव होगा कि वेलफेयर के लिए काम करना है। सो डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट जरूर हो सकते हैं, बट हर ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट एक ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। सेकंड, कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, मे बी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मे बी सेल्स कर रहे हो, रिटेल कर रहे हो, मर्चेंडाइज कर रहे हो, बट कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर कीन फॉर गुड परफॉर्मेंस। हर ऑर्गेनाइजेशन और उनके एम्प्लॉयज को मेक श्योर करना होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा इंप्रूव करें, जितना ज्यादा वो कर सकते हैं। सो गुड परफॉर्मेंस के लिए कीन होंगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि उनकी बैड परफॉर्मेंस हो। आफ्टर दिस, फॉर्मल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि चार पांच फ्रेंड्स मिलके काम कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज आप हायर करते हैं, मैनेजर्स हायर करते हैं, लेबर हायर करते हैं, और उन्होंने काम करना होता है फॉर्मली, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। जो रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन में बन जाते हैं, उनको फॉलो करना होता है। एंड हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑपरेटिंग साइकिल भी होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑपरेटिंग साइकिल होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रिटेल है, चाहे वो मर्चेंडाइज है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल जरूर होगा। सना, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? कि ऑर्गेनाइजेशन अपने इनपुट्स को कैसे एक्वायर करती है। अब प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसका इनपुट क्या होगा? लेबर उसका इनपुट होगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स उसका इनपुट होगा, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल उसका इनपुट होगा, ये सारे उसके इनपुट्स होंगे। इन इनपुट्स को लेके वो प्रोसेस करेंगे। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोसेस करेगी, और इसके बाद वो लोग फिनिश गुड प्रिपेयर करेंगे, जिसको हम आउटपुट कहेंगे। इसी तरह, ये तो मैंने अगेन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दी है। अगर सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं आप लोगों को ट्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इनपुट क्या होगा? जो टीचर का टाइम है वो इनपुट होगा। प्रोसेस क्या है? जब मैं क्लास डिलीवर कर रहा हूँ तो ये प्रोसेस कर रहा हूँ मैं। और आउटपुट क्या है? कि जिस वक्त मैं क्लास दे रहा हूँ तो उसी वक्त आप उस क्लास को या उस सर्विस को रिसीव भी कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, कुछ भी टाइप हो, हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग साइकिल होगा। सो इसीलिए इसको हमने सिमिलैरिटीज में लिखा। क्लियर विद ऑल दी सिमिलैरिटीज बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है डिफरेंसेस, कि ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वो साइज में डिफरेंट हो सकती है, वो नेचर में डिफरेंट हो सकती है, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में डिफरेंट हो सकती है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। मेजर क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। अब डिफरेंसेस कैसे आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनरशिप। बेस्ड ऑन ऑनरशिप ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सिंगल ओन होती हैं, जिसको हम कहते हैं सोल ट्रेडर्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो दो तीन सोल ट्रेडर मिलके उसको ओन करते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनीज भी हो सकती हैं, इसको हम आगे चल के फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेस्ड ऑन ऑनरशिप ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकती है। अब सोल ट्रेडर विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कंपनीज, कंपनीज विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप एंड सो ऑन। बेस्ड ऑन कंट्रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस डिफरेंट हो सकती हैं। बेस्ड ऑन कंट्रोल कैसे हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जिसको ऑनर कंट्रोल कर रहा हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनको
ऑनर की बजाय गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर रही होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनको कस्टमर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकती हैं। इसके बाद एक्टिविटी या नेचर, कि किस टाइप की एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, एक प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही हो, एक रिटेलिंग कर रही हो। तो ऑब्वियसली ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज डिफरेंट होंगी। फिर प्रॉफिट वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है। अब प्रॉफिट वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट को हम अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जिनका सोल गोल ये होता है कि उन्होंने प्रॉफिट को अर्न करना होता है, या उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। उनके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट होता है, जिसको हम बिजनेस कहते हैं। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो है कि जिनका कोई भी गोल हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना कभी भी गोल नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी दुनिया जहान का गोल हो सकता है। इसके बाद बेस्ड ऑन साइज, कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी, कोई मीडियम साइज होगी, कोई लार्ज कॉर्पोरेशन होंगी। बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम डिफरेंट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एज ए इंडिविजुअल अगर आप सोचो कि अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आप कहाँ से पैसे ले सकते हो, कहाँ से फंड ले सकते हो। एज ए इंडिविजुअल आप होम लोन ले सकते हो बैंक से। आप अपनी बिल्डिंग को मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट कोई लोन ले सकते हो। तो मैक्सिमम आपके पास क्या ऑप्शन होता है, पर्सनल लोन्स या डेट का ऑप्शन होता है। बट जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एज ए इंडिविजुअल मैं तो अपने लोकल बैंक से ही लोन ले सकता हूँ, लेकिन जब हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी लोन्स भी ले सकती है बैंक से, लोकल बैंक से भी लोन ले सकती है और इंटरनेशनल बैंक से भी लोन ले सकती है। फिर उसके बाद मे बी कंपनीज जो हैं वो मॉर्गेज के डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। कंपनीज जो हैं वो लीज आउट कर सकते हैं एसेट्स को। फिर अक्सर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस भी कंपनीज परफॉर्म करती हैं। फिर वो शॉर्ट टर्म लोन भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन को हम बेसिकली कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट या रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी, जो FA1 में हमने पढ़ा था, एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें फिर बॉन्ड्स वगैरह भी कंपनीज इशू कर सकती हैं। अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब पॉइंट क्या है डिस्कस करने का यहाँ पे, कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये किसी इंडिविजुअल या छोटे बिजनेस को अवेलेबल नहीं होंगे, ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इसी तरह हम इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी क्या है? कैपिटल, जो पैसा ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। अब जो सोल ट्रेडर होगा वो जब भी उसको इक्विटी चाहिए होगी तो वो ऑनर से मांग लेगा। पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर से मांगेगा। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं यूजुअली ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती हैं खुद को, और वहां से जनरल पब्लिक से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। सो बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। इसके बाद बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है टेक्नोलॉजी को कितना यूज कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मे बी लेबर इंटेंसिव हो, दूसरी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो, ज्यादा हैवी मशीनरी यूज कर रहे हो, रोबोट्स में भी यूज कर रहे हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। सो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी भी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकती हैं। सो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। क्लियर विद दिस थिंग? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज या डिफरेंट सेक्टर्स में बिजनेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। एक्सट्रैक्टिव में भी वो पहाड़ों से या जमीन से किसी किस्म के मिनरल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करे या ऑयल वगैरह को एक्सट्रैक्ट करे। एनर्जी में काम कर सकते हैं, रिटेलिंग में कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं और ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन वो एक ही तरह के सेक्टर में हमेशा परफॉर्म करे। बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस के सेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसेस ऑपरेट कर सकते हैं।